अगर आपने बीए पास किया है और आपको जानना है कि ऐसी कौन कौन सी सरकारी नौकरियां हैं जहां पर आप बहुत अच्छी इनकम कर सकते हो, तो आज की वीडियो आज तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़नी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जब सरकारी नौकरी की बात आती है तो हमारे दिमाग में, हमारे पेरेंट्स के दिमाग में या फिर हमारे रिलेटिव्स के दिमाग में हमारे लिए बहुत सारी बातें होती हैं। वैसे रिलेटिव्स की तो बात छोड़ ही दो, क्योंकि रिलेटिव्स तो नहीं चाहते, बट हाँ हमारे पेरेंट्स ज़रूर चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो अच्छी जगह पे सेटल हो जाएं, अच्छी जगह पर उनका जॉब लग जाए, उनका लाइफ सेट हो जाए, उनका करियर बन जाए। हमारे पेरेंट्स तो ज़रूर चाहते हैं हमारे लिए। ऐसे में बहुत से युवा पूरे देश के अंदर लाइन लगा के खड़े हुए हैं कि उनको भी एक अच्छा करियर मिल जाए, एक अच्छी सरकारी नौकरी मिल जाए, प्राइवेट नौकरी मिल जाए, कुछ बिजनेस मिल जाए। ऐसा कुछ ना कुछ हर कोई करना चाहता है अपने जीवन में। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप भी ऐसा चाहते हैं कि आपके जीवन के अंदर भी कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि आप भी अपनी लाइफ को आगे लेके जा सकें। जब प्राइवेट नौकरी की बात होती है तो वो स्टेबिलिटी और वो सिक्योरिटी हम लोग नहीं फील कर पाते हैं, और जब बात होती है गवर्नमेंट जॉब की तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि जॉब को लेकर सिक्योरिटी वाली बात हो, एक अच्छी सैलरी हमें मिल जाती है गवर्नमेंट जॉब के अंदर, क्योंकि जो गवर्नमेंट का पे स्केल है उसके अकॉर्डिंग हमें सैलरी मिल जाती है। रिटायरमेंट्स के जो बेनिफिट्स हैं वो हमें मिल जाते हैं उस टाइम पे। एक हेल्थ इंश्योरेंस भी हमें मिल जाता है सरकार की तरफ से, जो हमारी जो जॉब होती है, जिस डिपार्टमेंट के अंदर हम काम कर रहे होते हैं। तो लाइफ और काम का जो है एक अच्छा बैलेंस आप बना सकते हैं आप सरकारी नौकरी करते हुए। और बहुत सारे पैक्स एंड अलाउंसेस जो हैं, जो अलग अलग सुविधाएं हैं, वो आपको मिल जाती हैं इसके द्वारा। आप अपनी लाइफ में कैसे ग्रो करेंगे इसके लिए भी आपको काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें हेल्प मिल जाती है। सोशल स्टेटस आपका बहुत अच्छा होता है। ये चीज़ सबके दिमाग में बहुत ज़्यादा रहती है कि सोशल स्टेटस जो है वो बहुत इम्प्रूव हो जाता है, और हम हर कोई ऐसा चाहता है कि भी हमारा भी समाज के अंदर एक स्टेटस हो, एक दबदबा हो। ऐसा हर कोई चाहता है, हर किसी की ऐसी इच्छा होती है। एक रिस्पेक्ट हो हमारे लिए। जॉब सेटिस्फेक्शन, आप अपने लोगों को, ज़्यादातर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने काम से काफ़ी सेटिस्फाइड रहते हैं, उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है उस काम को करके। और एक अच्छी चीज़ ये है कि आपको यहाँ पर पेड लीव्स भी मिल जाती हैं, मींस वो अवकाश दिन के लिए कि आपको आपके पैसे नहीं काटे जाते हैं सरकार के द्वारा। तो देखो इतने सारे बेनिफिट्स हैं सरकारी नौकरी के। और अगर आप सरकारी नौकरी करना चाहते हो, आपने बीए पास किया हुआ है, ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है, तो आइए आज मैं कुछ आपकी हेल्प करूंगा इसके अंदर ये बताने के लिए कि कौन कौन सी सरकारी नौकरियां हैं जहां पर कि आप काम कर सकते हो। ठीक है, तो जब बात होती है सरकारी नौकरी की तो यहाँ पर आप बैचलर ऑफ आर्ट्स के बाद ही, मैंने यहाँ पर कुछ जॉब्स आपको बता रहा हूँ मैं, कि अगर आपने बीए किया हुआ है तो उसके बाद जो है भारत में कई तरह की सरकारी नौकरियाँ हैं जिनको कि आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगा जो भारत की सबसे रेपुटेड जो जॉब होती है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अंदर, आईएएस की पोस्ट। अब इसके बारे में ज़्यादा डिस्क्राइब करना तो मैं नहीं चाहता, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि आईएएस की जो जॉब होती है वो कितनी रेपुटेड जॉब है, कितनी रिकग्नाइज्ड है, उसके लिए लोग कितना सम्मान देते हैं, कितनी प्रेस्टिजियस जॉब है। इसके लिए आपकी जो उम्र होनी चाहिए वो 21 से 32 साल के बीच होनी चाहिए, और इसकी स्टार्टिंग सैलरी जो होती है वो 56,100 रुपये से लेके स्टार्टिंग होती है। मतलब यहाँ से स्टार्ट होकर करीब 2,25,000 रुपये, प्लस इसके अलावा जो अदर बेनिफिट्स हैं वो भी आपको मिलते हैं। फिर अगर हम बात करें आईपीएस ऑफिसर की, तो आईपीएस ऑफिसर्स की भी लगभग जो है वो सेम रैंक होती है जो अभी आईएएस ऑफिसर के बारे में जो मैं आपको बता रहा था। तो इसके लिए भी जो आपकी एज होनी चाहिए वो करीब 21 वर्ष से लेकर 32 वर्ष के बीच होनी चाहिए, और यहाँ पर आपको करीब 56,100 से लेके और करीब 2,25,000 रुपये तक का पे स्केल आपको मिलता है साथियों। अब मैं अगर आपसे बात करूँ यूपीएससी, सेम ग्रेड की जॉब है, इसके लिए भी आपको जो जॉब आपको मिलती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर, इसके लिए आपको 21 वर्ष से लेके 32 वर्ष के बीच आपकी एज होनी चाहिए। स्टार्टिंग सैलरी आपके लिए 56,100 रुपये से रहती है, और जो कि करीब 2,25,000 या 2.5 लाख रुपए तक आपकी सैलरी जो है वो वेरी करती है साथियों। इंडियन आर्मी के अंदर अगर आप जाना चाहते हैं तो इसके अंदर भी ऑफिसर्स की रैंक के लिए आपकी सैलरी स्टार्टिंग जो होती है वो 56,100 रुपये से लेके 90,000 रुपये पर मंथ या फिर उससे ऊपर भी जाती है साथियों। इसके लिए आपने जस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, इसके लिए कोई आपकी परसेंटेज नहीं देखी जाती, जस्ट आप ग्रेजुएट होने चाहिए। बेशक आप 3rd क्लास आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है, 3rd ग्रेड है आपका, फिर भी आप इस जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो मार्कशीट है
वो हमारे अंदर क्या है वो नहीं दिखाता। अगर आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं, नंबर्स आपके कम आए हैं, फिर भी आप जो है अच्छी जॉब्स के लिए जा सकते हैं, अच्छी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर अगर कैपेबिलिटी है तो डेफिनेटली आप उसको अचीव करके ही रहेंगे। अब मैं आपसे बात करूं इंटेलिजेंस ब्यूरो मींस आईबी के अंदर अगर आप एज ए आईबी अगर आप काम करना चाहते हैं तो इसकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है आपके लिए वो होती है आपके लिए 44,900 रुपये के करीब में होती है। और इसके लिए एज लिमिट एंड क्राइटेरिया जो होती है वो अलग अलग पोजीशंस के हिसाब से वेरी करती है, मीन्स अलग अलग होती है वो। इंडियन नेवी के अंदर अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ पर इंडियन नेवी के अंदर भी मैं आपको बता दूँ कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज एंड क्राइटेरिया होता है। और यहाँ पर मैं माफ़ी चाहता हूँ कि साइड से कुछ आवाज़ आ रही है खटखट की, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। बट यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर 56,100 रुपये से लेकर 90,000 रुपये तक की सैलरी जो है वो आपको मिलती है, या फिर उससे ऊपर भी। इससे आगे मैं आपको बता दूं कि इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें वेरियस पोस्ट होती हैं, इनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी रेंज जो होती है वो 56,100 रुपये से लेके 90,000 रुपये तक की सैलरी होती है। अलग अलग पोस्ट के लिए क्या क्या एज लिमिट होती है उनके बारे में हम आगे डिटेल में बात करने वाले हैं। आज की वीडियो के अंदर सिर्फ हम पोस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, सैलरी के बारे में बात कर रहे हैं। एज लिमिट और उसको कैसे अप्लाई करना है, इसके फॉर्म्स कब निकलते हैं, क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है, पूरी बात करेंगे। अभी हम केवल जॉब्स के बारे में बात कर रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय के अंदर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी एंड पीजीटी के लिए अगर आप क्या एलिजिबल हैं तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए आपकी सैलरी 20,000 से लेकर 50,000 के बीच में रहती है। एज वेरी करती है, अलग अलग पोस्ट के हिसाब से ऊपर नीचे एज जो है वो होती है इसके अंदर। सो मैं आपको बता दूं एनसीईआरटी भी अपने कई पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट निकालती है, जिसके लिए भी आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपकी एज अलग अलग होनी चाहिए। वो एज के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे आपसे कि आपके लिए जो सैलरी है वो 20,000 से लेके 50,000 के बीच में होती है, और आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं अगर जस्ट आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तब भी। आगे मैं आपको बता दूं कि अगर आप आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, अगर आप एएसआई के अंदर अगर आप काम करना चाहते हैं, एएसआई आपने जल्दी में एक मूवी देखी होगी जैकलिन फर्नांडिस एंड अक्षय कुमार की, सेतु, राम सेतु के नाम से जो मूवी आई थी। तो जो अक्षय कुमार जिस पोस्ट पे काम कर रहे थे वो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंदर ही काम कर रहे थे वो। तो ये आर्कोलॉजिकल जो सर्वे होता है ये के अंदर अगर आप काम करना चाहते हैं तो इसमें आपकी जो सैलरी होती है वो 18,000 से लेके और 35,000 के बीच में आपकी सैलरी कुछ होती है। स्टार्टिंग सैलरी के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ ये। देखिए साथियों, अगर आप मेहनत करेंगे तो डेफिनेट सी बात है सफलता तो आपको मिलने ही वाली है, ठीक है। जितनी आप मेहनत करेंगे आपको उतनी सफलता मिलेगी। बट सफलता ये ज़रूर बात है कि सफलता आपका इंतज़ार कर रही है। अगर आप मेहनत करेंगे तो सफलता को आप डेफिनेटली हासिल कर लेंगे, और एक ना एक दिन आप ज़रूर मुझे थैंक यू देंगे कि मैंने कुछ चीज़ के बारे में आपकी हेल्प की थी, किस जॉब के बारे में मैंने आपको बताया था। इसीलिए इस चैनल को बनाया गया है कि आपके लिए मैं कुछ कर सकूं, मैं कुछ हेल्प कर सकूं और आप जीवन में कुछ हासिल कर लें। बस यही मेरा उद्देश्य है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बाकी लोगों के लिए भी इससे काफ़ी रास्ते खुल रहे हैं। आप सब्सक्राइब करेंगे तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मैं और लोगों के लिए, आप लोगों के लिए लगातार इसी तरीके से मेहनत करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपने वीडियो देखने के लिए इतना समय दिया। नमस्कार।